पूजा पाठ से, किसी विशेष प्रक्रिया से आपको जीवन में लाभ मिला है, तो वो तो आपको एक सीक्रेट और एक कुंजी मिल गई कि अगर मैं इससे ये वाली ताला खोल सकता हूँ तो इस चाबी से तो बहुत तरह के ताले आप खोल सकते हैं, फिर किसी और के ताले खोल सकते हैं अपने जीवन में। और उसको कोई भी चीज़ की कभी लिमिट तो होती नहीं है। बड़े से बड़े पद पर भी आप पहुँच जाएं तब भी उसकी कोई सीमा तो होती नहीं है। अगर बड़े से बड़े पद को पा लेने के बाद सीमा निश्चित होती तो यहाँ अरबों खरबों डॉलर की संपत्ति के स्वामी की जो धर्मपत्नी है वो यहाँ कल्पवास में रह करके ध्यान और शांति की शिक्षा न ले रही होती। गुरुदेव, क्या किसी भी व्रत का उद्यापन अनिवार्य होता है? यदि हमने किसी विशेष प्रकल्प के लिए संकल्प लेकर कोई व्रत, कोई विधि शुरू की है, तो क्या पूरी होने पर उसका उद्यापन अनिवार्य होता है या नहीं करने पर हमें किसी दोष का भागी होना पड़ता है? जाने अनजाने ही कभी कभी कुछ बहुत अच्छे प्रश्न भी आ जाते और कुछ अच्छी बातें भी हो जाती। देखिए, जो भी श्रेष्ठ संकल्प हैं, जितनी भी पवित्रतम और श्रेष्ठतम चीज़ें हैं, क्या वो कुछ अवधि विशेष के लिए होनी चाहिए? क्या उनकी सीमा निश्चित करनी चाहिए? कुछ भी जो भी अच्छा है, क्या हम उसे किसी निश्चित समय में करें? अच्छा भोजन क्या कुछ दिनों तक ही करें? क्या अच्छी प्राणवायु कुछ निश्चित समय तक ही ग्रहण करें? क्या अच्छे वस्त्र कुछ दिनों तक ही पहने? क्या अच्छी बातें कुछ निश्चित दिनों तक ही बोलें? क्या अच्छे विचार नियमित निश्चित दिनों तक ही रखे बाद में फिर हम शुरू हो जाएं जैसा हम। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि देखिए, जो उपवास है, जो व्रत है कुछ ऐसी चीज़ों के दायरे में स्वयं को खड़ा कर लेना। व्रत बना है एक घेरे से, और घेरे में खड़ा हुआ व्यक्ति अपने लिए कुछ नीति नियमों का निर्धारण करता है, स्वयं के ऊपर एक मॉनिटरिंग लगाता है, वो अपने ऊपर एक कंट्रोलर नियुक्त करता है और ईश्वर के साथ अपना एक संबंध बनाता है कि परमात्मा, आज के बाद आप और मैं एक दूसरे के संग साथी, मैं कुछ निश्चित उद्देश्यों के लिए अब इन नियमों में, इन नीतियों में, इन चीज़ों में, इन शुद्धतम पवित्रतम बातों में स्वयं को निश्चित और निरूपित रखूँगा और आप मुझे उसकी शक्ति देना। तो क्या वो कुछ दिन के लिए ठीक है कि हमेशा के लिए ठीक है? उपवास कहते हैं निकटवास का हो जाना, परमात्मा के निकटवास हो जाना, और पर उपनिषद का भावार्थ भी यही है। और आपका वास इतना निकट हो जाए कि आपको ना भूख लगे, ना प्यास लगे, ना किसी तरह का विचार आए, ना किसी भी तरह के प्रकल्प में और बाकी चीज़ों में आप फंसें और बंधें। तो वो जो शुद्ध बुद्ध चित्त चैतन्य अवस्था में एक मनुष्य का प्रतिमान है, एक मनुष्य का अवदान है, एक मनुष्य की उपस्थिति है, एक मनुष्य की अवस्था है, वो एक दिव्य स्वरूप है। तो वो कुछ दिन के लिए ही क्यों हो, ये एक तो मुझे थोड़ा सा इसमें ऐतराज़ रहता है। अच्छी चीज़ है, हमेशा ही करो ना उसको। जैसे कपड़े धुले हुए कितने दिन तक पहने, क्या शुद्ध वस्त्रों का हमें उद्यापन कर देना चाहिए? ये ऐसा ही मतलब बात है। तो अब वो बिल्कुल इतना देर फॉर टाइप का जीवन तो मुझे नहीं लगता कि कोई अच्छा होगा, और परमात्मा से फिर बहुत गहरे संबंध उन अवस्थाओं में नहीं बनते। क्या आप बिल्कुल कि जी मेरा बच्चे 2 महीने का काम है, तब तक तो मैं आपको याद रखूँगा, फिर 2 महीने के बाद? अब 2 महीने के काम, उदाहरण के तौर पर 2 महीने का काम ये था कि एरोस्पेस इंजीनियर थे आप या एरोस्पेस के साइंटिस्ट थे, आपने आकाश में प्रक्षेपित तो हो गए, अब आपका वो आपने सब छोड़ छाड़ दिया, अब वापस भी आना है कि नहीं? वहाँ से घूमते रहिए गोल गोल। या जो आपने नौकरी पाने के लिए कोई प्रयोजन किया, नौकरी मिल गई, क्या बस वो नौकरी मिल जाने से चलती रहेगी क्या? ऐसे भी तो लोग हैं जो बहुत अच्छे पदों पर थे, आज जेलों में बैठे हैं। ऐसे भी तो लोग हैं जो बहुत अच्छे पदों पर थे, उनके घर में तबाही है। ऐसे भी लोग हैं जो बहुत प्रतिष्ठित, बहुत धनवान थे, और वो उनका कहीं नामो निशान नहीं है। तो क्या मतलब, क्या ऐसी प्रगति चाहेंगे कि जो कुछ समय तक चले और ख़त्म हो? तो अगर आपने यही मान के किया था कि मुझे तो 2 महीने परमात्मा जी आपसे वास्ता रखना है, तो फिर नमस्ते करके आगे बढ़ जाइए। उद्यापन का मतलब यही है। लेकिन तो जो अच्छी चीज़ें करते जाएं, बंधिए मत उसमें। आप ऐसा कर सकते कि जब मेरा स्वास्थ्य साथ देगा, जब मेरी मन स्थिति ठीक होगी, जब तक मेरे परिवार में सुख शांति बनी रहेगी, मैं एक आध बार छूट भी जाए तो छूट जाए, वरना मैं करता रहूँगा किसी निश्चित व्रत को। इनमें जो गणेश चतुर्थी वाला व्रत है, इसकी नियमितता का इसकी पुनरावृत्ति होनी अनिवार्य है।
ये नियमितता वाला व्रत है। बाकी व्रतों में आपको सुविधाएं और छूट होती हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप उसको बिल्कुल बंध गए उस चीज़ में, फिर आपको तनाव निर्मित होता है, आपके मन में भेद आता है। तो जो श्रेष्ठ चीज़ है वो सदा सर्वदा के लिए होनी चाहिए। और अगर किसी पूजा पाठ से, किसी विशेष प्रक्रिया से आपको जीवन में लाभ मिला है, तो वो तो आपको एक सीक्रेट और एक कुंजी मिल गई कि अगर मैं इससे ये वाली ताला खोल सकता हूँ तो इस चाबी से तो बहुत तरह के ताले आप खोल सकते हैं, फिर किसी और के ताले खोल सकते हैं अपने जीवन में। और उसको कोई भी चीज़ की कभी लिमिट तो होती नहीं है। बड़े से बड़े पद पर भी आप पहुँच जाएं तब भी उसकी कोई सीमा तो होती नहीं है। अगर बड़े से बड़े पद को पा लेने के बाद सीमा निश्चित होती तो यहाँ अरबों खरबों डॉलर की संपत्ति के स्वामी की जो धर्मपत्नी है वो यहाँ कल्पवास में रह कर के ध्यान और शांति की शिक्षा न ले रही होती, या इतने बड़े बड़े लोग जो हैं वो कुंभ में डुबकी ना लगा रहे होते। जैसे एक हमने आज वो डाला था कि 5 तारीख को लॉस एंजलिस में ये घोषणा की गई कि ईश्वर विहीन समाज है और ये जो शहर है ये लेस ऑफ गॉड है, तो यहाँ पर परमात्मा का कोई लेना देना नहीं है। वो 7 तारीख को वहाँ जो आगजनी शुरू हुई, अब वो ओ माई गॉड को याद करते फिर रहे। पहले ही ख्याल में ले लेते तो ज़रूरत ही नहीं थी इस सब की। कोई ऐसा नहीं है कि परमात्मा बिल्कुल डंडा ही लिए बैठा है कि अपना नमस्ते करने बंद की, तो लेकिन अगर आप कुछ चीज़ें करते हैं तो प्रकृति के नियमन में कहीं ना कहीं कुछ फ़र्क तो आता ही है। अगर सारी दुनिया ही व्यभिचार पे उतारू हो जाए तो प्रलय और ये महाभारत और ये सब क्यों हुए थे? इसलिए तो हुए थे कि फिर धरती पे फिर से नए अच्छे सच्चे मनुष्य का सृजन और निर्माण और उसकी उपस्थिति रह गई थी। तो हमें हमेशा, अगर आपने ये सोचा ही था कि जी मैं तो बस इस काम के लिए कर रही हूँ कि ये बनारसी साड़ी मुझे मिल जाए सोने के गोटा लगी हुई, और आपको बनारसी साड़ी मिल गई, तो भैया पहन के घूमोगे भी तो उसे, पैरों में भी तो बल चाहिए घूमने के लिए, शुभ और अच्छे वातावरण भी तो चाहिए उसे भोगने के लिए, घर में चोर चोरी ना करके ले जाए ऐसे भी तो स्थिति चाहिए। अब कितने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के घर में घुस जाते हैं चोर, अभी पता नहीं चलता ना आप कितने सुरक्षित वातावरण में रह रहे हो, कितने गार्ड बाहर खड़े हों। अब वो सीवर का पाइप तो लगा ही होगा बिल्डिंग के बाहर, उसी पे चढ़ गए, अब पता चला तो अब कुछ कह नहीं सकते किसी को। तो ये अब कितनी भी आपने व्यवस्था करके रखी हो तो वो कहीं ना कहीं सुराग हो ही जाता है। अब खाली नाम रख लेने से भी कोई बात नहीं बनती, मतलब वो तो बहुत सी चीज़ें होती हैं, उनको ध्यान में रखेंगे तो अच्छा रहेगा। हालांकि किसी के साथ भी बुरा ना हो, अच्छी बात, तो हमारी तो कामना है हमारे शास्त्रों की यही है। तो लेकिन कोई अगर बुरे विचार ही लेके चलता हो तो उससे कोई और कुछ कर भी नहीं सकता उसकी सुरक्षा, क्योंकि उसने खुद ही अपना रास्ता तय कर लिया है। अभयाम भज रे चित संततम अभयाम भज रे